Hello, welcome in VK competition classes. Well, I am Vinod Kurmi and today I tell you how to improve our language. Language कोई भी हो, आप कैसे अपने थोड़े से प्रयास द्वारा उसको एक बेहतरीन रूप दे सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि अपनी लैंग्वेज को कैसे एक बेहतरीन रूप दे सकते हैं हम आपको बहुत इजी वे में और बिल्कुल स्टार्ट से बताएंगे कि आप क्या कमी है जिस कारण आप इंग्लिश या कोई अन्य लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। मेन रीज़न बताने जा रहे हैं यहाँ। जब आप छोटे से थे, जब आपका जन्म हुआ था, तो ना आप कुछ नहीं जानते थे, ना बोलना जानते थे, ना कोई भी लैंग्वेज जानते थे। लेकिन सबसे पहले आपने क्या किया, अपने मम्मी पापा, अपने परिवारजन जो थे उनकी लैंग्वेज सुनी। सबसे पहले आपने क्या किया, लिसनिंग किया। लिसनिंग सुनते 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 एक टाइम आया कि आप थोड़ा थोड़ा बोलने लगे। गलती बोलते थे, वो लोग हंसते थे, आप फिर बोलते थे, फिर वो हंसते थे। लेकिन इससे आपने बोलना तो नहीं छोड़ा, आप बोलते रहे। धीरे धीरे बोलते बोलते एक टाइम ऐसा आया कि आप उस लैंग्वेज को बोलने लगे। बोलने के बाद आपका स्कूल में एडमिशन हुआ, उसके बाद आपने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया। ये है किसी भी लैंग्वेज की बेसिक स्किल कि सबसे पहले आप लिसनिंग करते हैं, फिर आप स्पीकिंग करते हैं, फिर राइटिंग और रीडिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब अपन कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जब बड़े हो जाते हैं और अपन को कोई भी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और शुरुआत से ही मुझ पर हिंदी अच्छे से बनती, क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और कुछ टाइम बाद मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत पड़ी। मगर इंग्लिश सीखने की स्टार्टिंग कैसे हुई मेरी, सबसे पहले क्या करते, मेरी और आपकी भी ऐसी हाल है कि सबसे पहले अपन क्या करते, लिखते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, रीडिंग। मतलब कि अपनी किसी भी लैंग्वेज को सीखने की शुरुआत लिखने और पढ़ने से होती है, जबकि सही शुरुआत लिसनिंग से होती है, स्पीकिंग से होती है। लेकिन ये दोनों ना होने के बाद अपने राइटिंग और रीडिंग चलती है। ये मेन प्रॉब्लम है कि इसकी भी लैंग्वेज ना सीखने का। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपको लैंग्वेज सीखनी है, लाइक इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, सबसे पहले आप लिसनिंग सुनिए। चाहे कुछ भी सुनो, इंग्लिश की गाना सुनिए, इंग्लिश की मूवी सुनिए, उसको ट्रांसलेट करके सुनिए, लेकिन सुनिए। आपको शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सबसे पहले लिसनिंग डालिए आदत, और जब लिसनिंग हो जाए तो बोलना स्टार्ट कीजिए। बोलिए जैसा बने। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रामर सीखते रहेंगे, आप ग्रामर से कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते। जितनी ज़्यादा स्पीकिंग होगी उतनी अच्छी इंग्लिश अपने आप बनने लगेगी। तो सबसे पहले आप सुनिए इंग्लिश को और धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कीजिए। लोग हंसेंगे सबसे पहले नंबर, फिर धीरे धीरे आप जब बोलने लगोगे तो वही लोग चौंक जाएंगे आपकी लैंग्वेज प्रैक्टिस से। तो लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों मेन हथियार हैं। और जब ये आ जाएंगे तो राइटिंग और रीडिंग तो अपन स्कूल में भी कर लेते हैं। तो फर्स्टली आप लिसनिंग कीजिए, उसके बाद स्पीकिंग कीजिए, फिर लिखना और पढ़ना। ठीक है। ये है कोई भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपके पास जितने भी परिसर में जो भी है, जैसे हमारे पास टेबल है, चेयर है, कोट है, पेन, शर्ट है, पेन है, लाइगर। तो सबसे पहले इन सब की आपको इंग्लिश में मीनिंग पता होनी चाहिए। चेयर, कुर्सी को क्या कहते हैं, चेयर। किताब को क्या कहते हैं, बुक। ऐसी थोड़ी थोड़ी सी मीनिंग अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए। जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी, जितनी ज़्यादा वर्ब होंगी, उतने अच्छे से आप इंग्लिश बोल लोगे। अगर आपको सेंटेंस जमाने आते हैं, आपको ग्रामर का नॉलेज है, आपको सेंटेंस जमाने आते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब SIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, लेकिन आप जानते नहीं कि वर्ब क्या है। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आपको मैं को पता है, स्कूल जाना को पता नहीं, तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अगर आपको गो पता है, गो मीन्स जाना होता है, तो आप बोल सकते हैं। पर वो अलग बात है कि आप ग्रामर के द्वारा धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन मेन इंपोर्टेंट रोल रहता है स्पीकिंग का। आप जितनी अच्छे से बोलेंगे, चाहे आप पर बन रही हो चाहे नहीं बन रही हो, धीरे धीरे अपने आप बनने लगती है। यह मेन बेसिक रूल है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। तो फर्स्टली ध्यान दीजिए लिसनिंग, स्पीकिंग, आफ्टर देन राइटिंग और रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच।